तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दो कैक्टस प्लांट आपको नज़र आ रहे हैं। इनको मैंने एक ही गमले में लगा दिया था, तो आज इनको अलग अलग करना है, दो अलग गमलों में करना है। और इस तरह एक तो इनका रिपोर्टिंग हो जाएगी। कोई भी प्लांट हो उसको हर 2-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद रिपोर्ट कर देना, उसकी मिट्टी निकाल कर नए सिरे से उसको रिपोर्ट करना, ये बेहतर होता है प्लांट्स के लिए, उन प्लांट्स के लिए। तो एक तो इनकी रिपोर्टिंग हो जाएगी और दूसरे ये अलग अलग हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इनको, ये जो प्लांट्स हैं इनको यहाँ से इसमें से निकालूँगा। तो इनको निकालने के लिए आसान तरीका ये होता है कि यहाँ पर आप इस मिट्टी के अंदर जो गमला होता है, जो भी उस प्लांट में, आप इस तरीके से हाथ रखें और फिर उस गमले को उल्टा दें। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको निकाल दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी जो है रूटिंग जो है, जड़ें बड़ी अच्छे तरीके से इस पूरे में गमले में फैली हुई हैं। तो अब इनको रीपोर्ट करेंगे। रीपोर्ट करने से इनकी एक तो ग्रोथ अच्छी हो जाएगी और इनको जो है अच्छी स्पेस मिल जाएगी, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो सबसे पहले मैं इनको अलग अलग कर देता हूँ। और ये आप देख सकते हैं कि ये वाला जो प्लांट है, ये ख़राब होना शुरू हो गया था। और वाटरिंग की वजह से, पानी ज़्यादा लगने की वजह से ये आप देख सकते हैं कि नीचे से ये ख़राब हो गया था। अब इसको जब हम रीपोर्ट करेंगे तो इससे इसकी जो है ये खराबी वाला मसला भी हल हो जाएगा। ये आप देखें, इसी तरह ये दूसरा प्लांट है, एलोवेरा की शक्ल का, उसकी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाला ये एक और प्लांट है। इसकी रूटिंग भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह जब इसको हम अलग से रिपोर्ट करेंगे। दूसरा ये प्लांट है, इसमें जो मैंने मिट्टी इस्तेमाल की है ये बालू मिट्टी है। चूज़ा जो है ये भी सुबह सुबह का वक्त है और इसको इस तरह की मिट्टी बड़ी अच्छी लगती है, इसमें अपने पाँव मारना और अपनी खुराक तलाश करना। अब जो है इसको तैयार करेंगे हम। इसका ये जो होल बना हुआ है, सुराख इसका जो बना हुआ है, इसको हम एक पत्थर वगैरह छोटा सा रख के इसको बंद कर देंगे। ये छोटे छोटे 2 पत्थर मैंने इसमें रख दिए हैं।
प्लांट होते हैं इस तरह के, इनका ये मसला होता है कि ये पानी अगर इनको ज़्यादा लग जाए तो ये ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि पानी की एक अच्छी खासी मिकदार इनके अंदर पहले से मौजूद होती है, तो इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। पिछले जो है 2-3 दिनों से मैंने शायद मुसलसल इनको पानी देता रहा हूँ, जिसकी वजह से ये ख़राब हो रहे हैं। तो अब उम्मीद है इनको पानी कम देंगे हम, जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं हो। रूटिंग इसकी अच्छी तरीके से हो रही थी, लेकिन पानी ज़्यादा लगने की वजह से ये गलना शुरू हो गया था। पानी इसमें डालेंगे अब हम, ताकि मिट्टी जो है इनकी अच्छी तरीके से बैठ जाए और ये अपनी जगह पर सही तरीके से पक्के हो जाएं। पहली बार थोड़ा सा पानी इसको देंगे, क्योंकि अभी मिट्टी बैठी नहीं है अपनी जगह पर, ताकि मिट्टी अपनी जगह पर बैठ जाए और एयर पॉकेट जो है इसमें से निकल जाएं। उसके बाद फिर जो है इसको पानी जो है वो नहीं देना कम से कम 1 हफ्ते तक, क्योंकि ये पहले ही पानी ज़्यादा लगने की वजह से ख़राब हो रहा है। तो बहुत कम मिकदार पानी की इसको देनी है हमने। इसी तरह इसको भी इतना ज़्यादा पानी नहीं देना, लेकिन ये फिर भी पानी को बर्दाश्त कर लेते हैं कुछ ना कुछ, इसके अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बस इसके लिए इतना पानी काफ़ी है, ताकि इसकी मिट्टी बस हम बिठाना मकसूद है, पानी इसको देना मकसूद नहीं है। अभी जो हम पानी दे रहे हैं ताकि इसकी मिट्टी बैठ जाए और ये अपनी जगह पर पक्का हो जाए, मिट्टी सख्त हो जाए, इस वजह से हम पानी इसको दे रहे हैं। वरना ये पहले ही इसको पानी ज़्यादा मिलने की वजह से ख़राब हो रहा है। और मेरा ख़्याल ये है कि इसको आज मैं धूप में ही रखूँगा, ताकि ये और वाटरिंग का जो इसके साथ जो मसला है वो हल हो जाए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक भी करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।